Bismillahirrahmanirrahim. As students, we are studying chapter 6, chemistry 9th class. This chapter is about solutions. In previous lectures, we discussed types of solutions, solute, solvent, saturated, unsaturated solution, supersaturated, etc. These things were discussed. And after that, concentration units were explained. Today we are going to start our next topic, that is solubility. सॉलिबिलिटी से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का तो पूछ सकते हैं। बट सॉलिबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट दैट आर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, के सॉल्वेंट के 100 ग्राम के अंदर सॉल्यूट के जितने ग्राम्स डिसॉल्व होंगे वो उस सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी कहलाएगी। To prepare saturated solution, बताया कि at a particular temperature concentration of saturated solution जो है ये solute की solubility consider होती है in the given solvent। कि जब आप एक saturated solution तैयार करते हैं किसी भी particular temperature के ऊपर, तो उस saturated solution की जो concentration होती है ये solute की solubility होती है उस गिवन सॉल्वेंट में जिसके अंदर आपने सॉल्यूशन बनाया होता है। बेटे मैंने आपको दो बातें बताई हैं। एक तो सॉलिबिलिटी को डिफाइन किया है कि सॉलिबिलिटी नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए गए हों उसे सॉलिबिलिटी कहते हैं। दूसरी बात बताई है कि जब आप किसी भी टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी को ही वो बयान करेगा किसी भी गिवन सॉल्वेंट के अंदर, कि वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये सॉलिबिलिटी को ही रेफर कर रहा है, सॉलिबिलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट के अंदर। अब हम फैक्टर्स देखते हैं जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी की बात की। शॉर्ट क्वेश्चन में ओनली इतना भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब क्या कि पोलर सॉल्यूट्स जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, क्योंकि पोलर सॉल्यूट्स आर सिमिलर टू पोलर सॉल्वेंट्स और जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं दे आर सिमिलर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आपको बताया कि आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस जो हैं दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि इनमें सिमिलरिटी पाई जाती है। लाइक पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, शुगर है, अल्कोहल वगैरह, ये सारे जो हैं ये वाटर में सॉल्युबल हैं, क्योंकि वाटर भी पोलर है और ये जो सब्सटेंसेस हैं ये आयनिक थे या फिर पोलर थे। नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे ईथर है, बेंजीन वगैरह या पेट्रोल, तो ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर पोलर है और ये सब्सटेंसेस जो हैं ये नॉन पोलर हैं। तो फिर नॉन पोलर सब्सटेंसेस किस में डिसॉल्व होते हैं? तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो कोवेलेंट सब्सटेंसेस हैं बेटे दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ये डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें ग्रीस है, पेंट्स, नेफ्थलीन वगैरह, तो ये ईथर में या कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसमें सॉल्युबल हैं, क्योंकि ये ईथर हो गया या कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो नॉन पोलर सॉल्यूट्स जिनके मैंने ये नाम बताए तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल हैं। ये आपको पहला फैक्टर बताया गया सिमिलरिटी का, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का। दूसरा फैक्टर है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस का और तीसरा है टेम्परेचर का।
ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक की जो बेस थी ये तो एक्सप्लेन हो चुकी। नेक्स्ट हम इन दो चीजों को अब डिस्कस करते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को और टेम्परेचर को। एहसान सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर सर, जो सॉल्यूट में जो ग्राम्स होंगे उसको सॉल्युबिलिटी का ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन हाउ मच सॉल्वेंट? सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट आपने बताना है। 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने ग्राम्स होंगे वो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी। ओके। हाजिक सलमान, बेटे लाइक डिसॉल्व्स लाइक का क्या मतलब है? हाजिक आवाज आ रही है? इजान शहजाद, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मैंने क्या बताया? सर मैं बताऊं, कैन आई टेल यू? ओके। सर लाइक डिसॉल्व लाइक मींस के सर पोलर पोलर में डिसॉल्व होंगे, एक जैसे होंगे, नॉन पोलर पोलर पे नहीं होगा। हाँ जी, तो नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। सब बच्चे तवज्जो से बैठें, जब क्वेश्चन पूछा जाए फौरन आंसर दें ताकि टाइम सेव हो सके हमारा। नेक्स्ट बेटे हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस। क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड दोस ऑफ सॉल्वेंट, इससे सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है कि जब आप किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं या ऐड करते हैं जस्ट, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होती हैं। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूट डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना डिसॉल्व होगा। इस ये जो नई फोर्सेस पैदा हुई हैं इनकी स्ट्रेंथ ये डिटरमिन करेगी। इसमें 3 इवेंट्स डिसोल्यूशन के जो हैं, नंबर 1, सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि जब भी आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला है तो पहला स्टेप क्या है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स अलग अलग हों। पहले सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो आपस में अलग हों, एक दूसरे से अलग अलग हों। दूसरा पॉइंट, solvent particles should also separate to provide spaces for the solute particles। जिस सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट को ऐड किया है उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग हों ताकि उनके दरमियान स्पेसेस क्रिएट हों और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स वहां पे आ सकें। तीसरी बात, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हों, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और मिक्सअप हो जाए। ये 3 इवेंट्स हैं डिसोल्यूशन के, 3 इवेंट्स ऑफ डिसोल्यूशन। बेटा म्यूट रहेंगे, जिसने क्वेश्चन पूछना हो तो वो क्वेश्चन पूछें, अदरवाइज आप म्यूट रहें। नायस किसकी तरफ से? अहमद आपकी ये तरफ से? काम करने वाला बच्चा है। अहमद आपकी तरफ से? खाली नायस, इसको रिमूव कर दे सर, बहुत नोटी बॉय है। बेटे जब लेसन हो रहा हो तो सब बच्चे लेसन को फोकस किया करें। आपको म्यूट रखने अनम्यूट रखने का मकसद ये होता है कि किसी भी वक्त आप क्वेश्चन पूछ सकें। यू हैव टू रेज योर हैंड्स व्हेन यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन। जिन बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं वो नीचे कर लें, जब क्वेश्चन पूछना हो तो तब हाथ खड़ा करेंगे। दिस टाइम यू आर म्यूटेड, क्योंकि जो शैतानी सिफ्त बच्चा होगा जो भी, उसने अपनी हरकत करने की कोशिश करनी है, तो आप लोग डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने म्यूट किया है। जो शैतान को फॉलो करने वाला है उसने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना होता, और उसको शर्म नहीं आती कि इस वक्त वो टीचर के सामने जो है, टीचर के सामने अगर वो स्कूल में हो तो वहां उसको बोलने की जरूरत नहीं होती
और यहाँ पे अल्लाह ताला उसको देख रहा है और जो हरकतें कर रहा है वो शैतान को खुश करने के लिए सब कुछ करेगा। तो इसलिए जो शैतान के मुरीद हैं उनको शैतान का मुरीद रहने दें। आप तवज्जो रखें, जिसने क्वेश्चन पूछना हो वो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। तो बेटा मैंने 3 इवेंट्स बताए हैं डिसोल्यूशन के, कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट हो जाना चाहिए एक दूसरे से। दूसरी बात कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उन्हें भी सेपरेट होना चाहिए ताकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को जगह मिल सके। और तीसरी बात कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अट्रैक्ट करें एक दूसरे को और मिक्सअप हो जाएं। तो बताया कि डिसोल्यूशन डिपेंड करती है अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो कि सॉल्यूट की हैं, सॉल्वेंट की हैं और सॉल्यूट सॉल्वेंट की हैं। देखो बेटे, जिस सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डाल रहे हैं हल करने के लिए, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की आपस की भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। फिर जिस सॉल्वेंट में उसको डाला है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की भी आपस की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। लेकिन जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दें तो नई फोर्सेस डेवलप होती हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये जो नई फोर्सेस पैदा हुई हैं इनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। अगर ये इंडिविजुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस से स्ट्रांग फोर्सेस हैं जो न्यू फोर्सेस क्रिएट हुई हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है इट विल अकर। जनरली बताया कि सॉल्यूट्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं। आयनिक सॉलिड्स जो हैं दे आर अरेंज इन सच अ वे, ऐसे रेगुलर पैटर्न में ये अरेंज होते हैं कि जो इंटर आयनिक फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं इनके दरमियान। आयनिक सॉलिड्स का आपको बताया जा रहा है कि रेगुलर पैटर्न में आयनिक सॉलिड्स अरेंज होते हैं और इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो मैक्सिमम होती हैं। अब जब आपने आयनिक जस्ट 1 मिनट, जब आपने आयनिक सॉलिड को सॉल्वेंट में डाला है तो न्यू फोर्सेस डेवलप हुई हैं बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अब इन नई फोर्सेस को हमने कंपेयर करना है सॉल्यूट की अट्रैक्टिव फोर्सेस और सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ जो कि इंडिविजुअली उनके अंदर थी। अगर ये न्यू फोर्सेस ओवरकम कर जाती हैं सॉल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस को, देन सॉल्युबिलिटी विल अकर, सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। देखें, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कि आयनिक कंपाउंड की बात की कि इंटर आयनिक फोर्सेस थी, बड़ी स्ट्रांग थी। जब आपने आयनिक कंपाउंड को सॉल्वेंट में डाला तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हुई। अगर ये फोर्सेस स्ट्रांग हों, इतनी स्ट्रांग हों कि वो जो इंटर आयनिक फोर्सेस थी उनको ओवरकम कर जाएं तो फिर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। If forces between solute particles are strong enough, then solute solvent forces, solute remains insoluble and solution is not formed. कि अगर सॉल्यूट की जो फोर्सेस थी जैसे इंटरआयनिक फोर्सेस का मैंने बताया, अगर वो स्ट्रांग हैं और जो नई फोर्सेस पैदा हुई हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वो वीक हैं तो फिर सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, सॉल्यूट इनसॉल्युबल रहेगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। हाँ जी, क्वेश्चन किस बच्चे का है भी पूछ सकते हैं। अहमद नासिर। इज़ान शहजाद। क्या आप कोई एग्जांपल देके सर एक्सप्लेन कर सकते हैं जो अभी आपने पॉइंट्स पढ़ाए हैं? बेटे आप सोडियम क्लोराइड को ले लें, सोडियम क्लोराइड को पानी में ऐड करें तो सोडियम क्लोराइड के अंदर देखें सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो हैं सॉल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरैक्शन। यस सर। जब आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल देना है तो वह सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस और उधर वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होंगी। जैसे ये अभी आप नेक्स्ट पेज पे भी देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये देखें, ये सोडियम आयंस हैं और ये क्लोराइड आयंस हैं। फॉर एग्जांपल ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ले लें तो पानी के मॉलिक्यूल्स देखें कि नेगेटिव आयंस से सराउंड कर रहे हैं पॉजिटिव आयंस को और पॉजिटिव आयंस से जो है वो नेगेटिव आयंस को सराउंड कर रहे हैं। अब ये जो न्यू फोर्सेस पैदा हो रही हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और इन आयंस के दरमियान, अगर ये स्ट्रांग होगी इंटर आयनिक फोर्सेस के निस्बत तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये
इंटर आयनिक फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी, आयंस अलग-अलग हो जाएंगे और आप देख रहे हैं कि ये सोडियम आयन इधर आ गया, क्लोराइड आयन भी सेपरेट हो गए। तो ये आयंस जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस पैदा हुई थी उनमें डिस्पर्स हो जाएंगे और डिसोल्यूशन हो जाएगी। ओके सर, एनी अदर स्टूडेंट? यासिर आपने क्या पूछना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मूसा, रजा, या वैसे ही पहले के हाथ खड़े किए हुए थे? ओके, ये सॉल्यूशन प्रोसेस का बताएगा आपको कि बाय द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद द सॉल्यूट आयंस। आपको मालूम है कि आपको मैंने चैप्टर 4 के अंदर ये चीज एक बताई थी कि सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की वजह से ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स की, इनका वीक हो जाना, इसको एक स्पेसिफिक टर्म का नाम दिया था मैंने। क्या नाम बताया था? हाँ जी, अजान बता सकते हैं। सर डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। डाइपोल तो है वाटर की, ये आयन डाइपोल पैदा हो रही है आयन और डाइपोल के दरमियान, लेकिन इन आयन डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। इसको मैंने एक नाम दिया था, किसी बच्चे को याद है? जिसको मैं अनम्यूट करता हूँ वो अनम्यूट रहेगा, बाद में अनम्यूट रह सकते हैं। अगर आप म्यूट करेंगे तो खुद अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। इजान से ज्यादा आप जो है वो अनम्यूट ही रहे अभी। तलहा, हाजिक, सलमान, जी सर। बेटा यू आर अनम्यूटेड दिस टाइम। आपको टर्म याद है जो मैंने एक टर्म बताई थी? इंटरमॉलिक्यूलर। बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बताया था आपको, याद है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यस सर। इसी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यस। एहसान, यू आर इन क्लास? उमर जाहिद, यस सर। बेटे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पता चला क्या होता है? सही है, इसी को मतलब के इसके इसी प्रोसेस को सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। बेटे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से सॉल्यूट के पार्टिकल्स की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनका रिड्यूस हो जाना, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ओके सर। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, पता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे फर्स्ट पुल अपार्ट द सॉल्यूट आयंस एंड देन सराउंड देम। जैसा आपने ये पीछे देखा है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग-अलग करते हैं, पुल अपार्ट, और उसके बाद उनको सराउंड कर देते हैं, सराउंड कर लेते हैं। सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है ऐसा से। एग्जांपल आपको दी जा रही है कि व्हेन सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन वाटर तो वो रेडिली डिसॉल्व हो जाता है। अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस जो सोडियम क्लोराइड के आयंस के दरमियान थी, अभी भी ये पीछे आपको बताई गई जैसे, और पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है उनके दरमियान जो पैदा हुई हैं, यानी जो न्यू फोर्सेस पैदा हुई हैं बिटवीन सोडियम क्लोराइड आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ये फोर्सेस जो हैं दे ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। ठीक है, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको ये ब्रेक कर देती हैं न्यू फोर्सेस, और जो सॉलिड सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर डाइपोल जो है इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द क्लोराइड आयंस, यानी नेगेटिव आयन की तरफ, और जो नेगेटिव पोल होता है वाटर का ये डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयंस, यानी सोडियम आयंस। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं वाटर अपने नेगेटिव एंड से सोडियम आयन को डायरेक्टेड है और पॉजिटिव एंड से क्लोराइड आयन यानी नेगेटिव आयन को डायरेक्टेड है।
आयन डाइपोल अट्रैक्शंस जो है डेवलप होंगी, ठीक है। आयन डाइपोल फोर्सेस है ना, सोडियम आयन क्लोराइड आयन जो है ये आयन्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल डाइपोल्स हैं। ये आयन डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं बिटवीन सोडियम आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एंड क्लोराइड आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये इस कदर स्ट्रांग होती हैं आयन डाइपोल फोर्सेस दैट दे पुल अपार्ट द आयंस फ्रॉम देयर क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर वो जिन पोजीशंस पे थे उनसे उनको अलग-अलग कर देते हैं ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, और रिजल्ट ये होता है कि NaCl डिसॉल्व्स, NaCl डिसॉल्व हो जाता है। ये प्रोसेस यही डिसोल्यूशन का ही था जो यहाँ पे आपको पिक्टोरियली शो किया गया। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। जनरली जो है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं होगा। जब कोई सोल्यूशन ऐसा से बनता है कि हम सॉल्ट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है, सॉल्ट को सॉल्वेंट के अंदर आप ऐड करके सोल्यूशन बनाते हैं, तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज होती है। नंबर 1, हीट अब्जॉर्ब हो सकती है। नंबर 2, हीट रिलीज हो सकती है। नंबर 3, नो चेंज इन हीट में बी देयर, कि ये भी हो सकता है कि हीट में कोई चेंज ना हो। अब इन तीनों केसेस को हम देखते हैं। पहला केस कि हीट इज अब्जॉर्ब्ड। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ये सॉल्ट्स हैं, पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड वगैरह। जब आप इनको पानी में डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब जो है इट बिकम्स कोल्ड, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। टेस्ट ट्यूब पकड़ कर देखें तो ठंडी महसूस होगी। इसकी वजह क्या होती है कि ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ दीज सॉल्ट्स हीट अब्जॉर्ब होती है, और ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, ये डिसॉल्विंग प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक कंसीडर होता है। एंडो मीन इनसाइड, इन हीट का अब्जॉर्ब होना। ऐसे सॉल्यूट्स की जो सॉल्युबिलिटी है ये इंक्रीज होगी टेम्परेचर के बढ़ाने से, क्योंकि वो हीट को अब्जॉर्ब करके सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। आप जितनी हीट ज्यादा देते जाएंगे उतना ज्यादा डिसॉल्व होता जाएगा। इट मींस कि हीट जो है इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच वर देयर बिटवीन द आयंस ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी उनको ब्रेक करने के लिए हीट रिक्वायर्ड थी। तभी आपके हीट देने से, हीट करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ी है। और ये जो रिक्वायरमेंट होती है इट इज फुलफिल्ड बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। ये जो बात आपको बताएगी ना कि सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स कैसे फुलफिल करते हैं इस नीड को, कि आप देखते हैं कि जब ये डिसोल्यूशन हम करते हैं तो टेस्ट ट्यूब ठंडी क्यों हो गई थी, सोल्यूशन ठंडा क्यों हो गया था? इसलिए कि हीट अब्जॉर्ब हो गई थी, और जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं की हीट है जो कि अब्जॉर्ब हुई थी, उनकी एनर्जी कम हो गई थी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी यूज हो गई थी यहाँ पे। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो कि टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एवरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। यही वजह थी कि कूलिंग हुई। एज अ रिजल्ट बताया कि देयर टेम्परेचर फॉल्स डाउन एंड टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, ठीक है। ये बात क्लियर है? मीटिंग दोबारा ज्वाइन करेंगे 2 मिनट के लिए जब डिस्कनेक्ट हो। हीट का इफेक्ट जो हीट अब्जॉर्प्शन का है, किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हैं। Any student? No, sir. Okay. Next, heat is given out. अब ये लिथियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट वगैरह इस तरह के सॉल्ट्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाती है। अब टेस्ट ट्यूब गर्म होने की वजह क्या है? अल्टीमेटली हीट रिलीज हुई है ड्यूरिंग दिस डिसोल्यूशन। इन सॉल्ट्स के डिसॉल्व होने के दौरान हीट रिलीज हुई है, और इन सॉल्ट्स का डिसॉल्व होना क्या हुआ? एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन सच केसेस बताया कि सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा था हीट को रिलीज करके। हीट रिलीज हो जाती, सराउंडिंग को चली जाती, तो वो सॉल्ट ज्यादा डिसॉल्व होता। आपने तो टेम्परेचर को बढ़ा दिया, लिहाजा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इन सच कैसे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं अमंग द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये वीक होती हैं
ठीक है, और जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हैं वो स्ट्रांग होती हैं। ये चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि पहले केस में जब हीट ऑब्जॉर्व हुई थी उस केस में क्या था, और ये जो अब न्यू केस है इसमें क्या हो रहा है। बड़े जिसमें हीट रिलीज हो रही है इसमें याद रखो कि जो न्यू फोर्सेस क्रिएट हुई हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, ये स्ट्रांग है। और पहले केस में क्या था, जो न्यू फोर्सेस थी वो वीक थी, न्यू फोर्सेस वीक थी। सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन अगर ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं तो उस केस में हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट है कि नो चेंज इन हीट। कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जैसे NaCl है, जब इसको पानी में डिसॉल्व करें तो सोल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन सेम ही रहता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में आप टेम्परेचर को अगर इंक्रीज भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्युबिलिटी जो है कोई खास इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर टेम्परेचर के बढ़ाने का। NaCl इसमें एग्जांपल आपको दी गई है। यहाँ पे आपको ग्राफ की सूरत में सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट की गई है। तो इसमें ये सीजियम सल्फेट को देखें, टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, शुरू में इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, फिर इसका ग्राफ नीचे आ रहा है, मींस के टेम्परेचर जैसे बढ़ा तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई। बाकी जितने आप कंपाउंड्स देख रहे हैं उनकी सॉल्युबिलिटी सिवाय सोडियम क्लोराइड के, कि सोडियम क्लोराइड के तकरीबन स्ट्रेट लाइन जा रही है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है टेम्परेचर के बढ़ाने से, कोई खास फर्क नहीं है। जबकि अदर कंपाउंड्स की सूरत में सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ रही है। Test yourself questions. Number 1. What will happen if the solute forces are stronger than those of solute solvent forces? कि solute जिसको आपने solvent में डाला, solute के particles की आपस की जो forces हैं वो ज्यादा strong थी, जो नई forces पैदा हुई हैं वो weak हैं, तो क्या result होगा? कौन बता सकते हैं? डिसॉल्व ही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। There will be no solubility. Solute will not dissolve. There will be no dissolution or no solubility will be there. Solution will not be formed. Second question. When solute forces are weaker than those of solute solvent forces, will solution form? यस सर। बिल्कुल बन जाएगा कि सल्यूट की जो फोर्सेस थी पार्टिकल्स की वो वीक थी, जो न्यू फोर्सेस सल्यूट सॉल्वेंट की पैदा हुई हैं वो स्ट्रांग हैं, तो अब सॉल्यूशन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई इज आयोडीन सॉल्युबल इन CCl4 एंड नॉट इन वाटर? कि आयोडीन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो सॉल्युबल है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है। हाँ जी, क्या वजह है? बेटे आयोडीन जो है ये नॉन पोलर है और CCl4 भी नॉन पोलर है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व्स लाइक, आयोडीन शुड डिसॉल्व इन CCl4 एंड नॉट इन वाटर बिकॉज वाटर इज पोलर। आयोडीन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाई टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो है इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। कि पोटेशियम नाइट्रेट को जब पानी में डिसॉल्व करें तो टेस्ट ट्यूब क्यों ठंडी हो जाती है? The solution of potassium nitrate in water is endothermic. During its dissolution, heat is absorbed. Heat absorb होती है, इसलिए solution का जो temperature है वो decrease हो जाता है और test tube ठंडी हो जाती है। With it, बेटे, we end our today's lesson, and tomorrow in next lesson, inshallah, your chapter will be completed along with exercise. If you want to ask any question, you can. Any questions, students? नो सर। Okay, then Allah Hafiz. ओके सर, अल्लाह हाफिज।